हेलो चैम्प, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था कि भैया आप एग्जांपल्स को ट्राई करो और एग्जांपल्स को रिपीट करो और एक्सरसाइज 11.1 को ट्राई करो। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम भैया अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 की। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 500 मीटर और ब्रेथ दे रखी है हमें 300 मीटर। तो हमें सबसे पहले बताना है इसका एरिया। तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ का। तो 500 इंटू 300 तो हमारे पास एरिया निकल कर आ गया है 1000। ये 1,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया हमारे पास निकल के आ गया है। अब हमें बताना है द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000। तो भैया देखो, जो 1 मीटर स्क्वायर है उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज। तो बताओ 1,50,000 की कॉस्ट क्या होगी। तो बहुत सिंपल है यार, 1,50,000 इंटू 10,000। तो हमारे पास 4 और 4 8 जीरो है टोटल 15। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो भाई कितना आया, ये 1000 लाख करोड़ 15 CR। तो 15 CR की वैल्यू होगी, 15 करोड़ रुपीस की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका पेरीमीटर क्या दे रखा है हमें। बहुत आसान क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है हमको, 320 मीटर। फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का इज इक्वल्स टू 320 मीटर। तो साइड, ये 4 इस साइड जाकर डिवाइड में आ जाएगा। तो 320 अपॉन 4 8। तो साइड हमारे पास आ गई है 80 मीटर। तो अब बताना है हमें इसका एरिया क्या होगा। एरिया होता है साइड इंटू साइड, इट विल बी 80 इंटू 80। सो द एरिया विल बी 6400 मीटर स्क्वायर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है हमारे पास जिसका हमें एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है, 440 मीटर स्क्वायर। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमें लेंथ दे रखी है 22 मीटर। तो ब्रेथ, तो जो हमारी ब्रेथ आ जाएगी वो आ गई 20 मीटर। अब इसने कहा यार एरिया पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू 20 प्लस 22 ये हो जाएगा 2 इंटू 42। तो पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा 84 मीटर। देखो यार, बहुत सस्ते सवाल है, आप बस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन को आप समझ जाओगे तो आपसे बड़ा आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो इसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है पेरीमीटर, क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है एक रेक्टेंगुलर शीट का 100 सेंटीमीटर। तो देखो भाई पेरीमीटर दे रखा है हमें, यहाँ पकड़ लेते हैं इसको। थोड़ा यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। यहाँ डालो सॉल्यूशन। तो पेरीमीटर हमें क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर।
तो 35 प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारी जो ब्रेथ निकल कर आएगी वो आएगी 65 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने हमें आगे कहा कि भैया एरिया और निकाल दो। लो जी, एरिया निकाल देते हैं। कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 35 इंटू 65। देखो यार, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है उसको मैं तुम्हें सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड बताता हूँ। जैसे 35 है, 30 को लिख लो, 35 को लिख लो 30 प्लस 5, और 60 को लिख लो 60 प्लस 5। 3 6 18, एक ज़ीरो ये रही, एक ज़ीरो ये रही, 1800। अब 30 की मल्टीप्लाई करो 5 से, 15 150, प्लस 5 की करो 60 से, अब 5 की करो 5 से, 100 100 1800 150 400 450 475, तो ये हो जाएगा 2275। इसका एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर, देख लेना जो भी वैल्यू रही हो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, क्वेश्चन ने हमें कहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज एज सेम एज द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। देखो यार, बहुत मंदा सवाल है, बस समझो। इसने कहा है जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क के। ठीक जी, यहाँ तक तो हम समझ गए जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे हम। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर। देखो भाई, हमें साइड दे दी स्क्वायर की। किसकी साइड दे दी? स्क्वायर की, 60 मीटर। तो एरिया बड़े आराम से निकाल देंगे हम। 60 इंटू 60 से 3600 मीटर स्क्वायर हमारे पास किसका एरिया निकल कर आ गया? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। उसने कहा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90। तो अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, भाई सेम था तो ये भी 3600 हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है, ये 90 दे रखी है हमें लेंथ, इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3600। तो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3600 अपॉन 90। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया, 4 पे कटा, तो ब्रेथ आ जाएगी हमारी 40 मीटर। अब उसने कहा कि भैया बताओ ब्रेथ क्या है रेक्टेंगुलर पार्क की, तो हमने ब्रेथ निकाल दी 40 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब, 6th क्वेश्चन। ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। देखो ऐसा ही हमने एग्जाम्पल भी करा था। एक वायर है, वो किसकी शेप में है? रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी लेंथ क्या है? 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ 22 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड इफ द सेम वायर इज रिबेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर। अब हमने इसी वायर को स्क्वायर की शेप में कर दिया। थोड़ा अच्छा सा स्क्वायर बना लेते हैं। लो भैया, अच्छा सा सुंदर सा स्क्वायर मेरे हिसाब से। अब इसने कहा बताओ यार इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। अगर आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो नहीं देखी है तो भैया मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको जाने को सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेजूंगा, वहाँ पर लिंक दे रखी है पुरानी वीडियो की, उसको देख लो। उसमें ऐसा ही डिट्टो सवाल मैंने करवाया था, बस उसमें पहले उन्होंने कहा था कि स्क्वायर से हमने रेक्टेंगल कराया, यहाँ उन्होंने उल्टी बात कह दी। ठीक है जी। अब देखो सुनो, अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल को खोलता हूँ तो पहले इसकी लेंथ आई 44, फिर इसकी एक ब्रेथ आएगी 22, फिर 44, फिर लेंथ, और फिर 22 ब्रेथ। देखो 22 22 44 44 44 88, तो ये 66, ये 110 और ये कितना हो जाएगा? 132। यार ये पूरी लेंथ है क्या? मतलब ये पूरी लेंथ को अगर मैं दोबारा रेक्टेंगल बनाऊं तो क्या ये जो लेंथ है ये पेरीमीटर नहीं हो जाएगा रेक्टेंगल का? और अगर मैं पेरीमीटर निकाल दूं रेक्टेंगल का, वही क्या पेरीमीटर सेम नहीं होगा स्क्वायर का? तो इसका मतलब अगर मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हम करेंगे सॉल्यूशन शुरू।
अगर मैं पेरीमीटर निकाल लेता हूँ किसका, रेक्टेंगल, वो क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू 44 प्लस 22, 2 इंटू 66, ये हो जाएगा 132 मीटर। किसका पेरीमीटर आ गया, रेक्टेंगल का। अब देखो जो लेंथ ऑफ वायर है वो पेरीमीटर स्क्वायर के इक्वल, पेरीमीटर रेक्टेंगल के इक्वल है। तो ऑब्वियसली भाई जिस लेंथ से, जिस वायर से बनाया है उसकी लेंथ स्क्वायर के लेंथ के भी तो इक्वल होगी, और वो जो लेंथ होगी वही पेरीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी ये बात। तो क्या होगा मामला, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 132, 4 इंटू साइड 132, साइड हो जाएगी हमारी 132/4, 3 और ये बचेगा 4। तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई, इसने कहा था भैया बताओ इसकी स्क्वायर की साइड क्या होगी, तो आंसर लिख देना, आंसर विल बी साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34 मीटर। अब आ जाओ ऊपर, व्हाट विल द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमने बता दिया। आल्सो फाइंड द शेप विच एनक्लोजेस मोर एरिया। अब बताओ हमें ये बताना है कि किस शेप का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो इधर निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर, और इधर निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इट विल बी 44 इंटू 22, इट विल बी 88, इट विल बी साइड इंटू साइड 32 इंटू 32, फिर इसको हम सेम कॉन्सेप्ट से कर लेंगे 30 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2, 30 की 30 से मल्टीप्लाई, 30 की 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 900 प्लस 60, अब 2 की 30 से मल्टीप्लाई इस वाले 2 की, प्लस 60 पर प्लस 4 120, ये हो जाएगा हमारा 1060। तो 1060 किससे ज़्यादा है, सॉरी मेरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गलत हो गई है, 40 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 2, 800 प्लस 80 प्लस 80 और प्लस 8, तो इट विल बी 1040। तो किसका एरिया ज़्यादा निकला, एरिया ऑफ स्क्वायर ज़्यादा है किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। ठीक है भाई साहब, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर क्या दे रखा है, 130 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता ही है, रुक जाओ दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है हमें, 130 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू, ये यहाँ का 2 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 130/2, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 65। यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 30, तो लेंथ प्लस 30 इज इक्वल्स टू 65, तो हमारी लेंथ भी क्या आ जाएगी, 35। अब इसने कहा भैया एरिया निकाल दो, क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो। ठीक है जी, निकाल देते हैं। तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, इट विल बी 35 इंटू 30, दैट विल बी 1050
चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। देखो यार, मैं तुम्हें कैलकुलेशन करने का तरीका बताता हूँ। देखो, तुम इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारी स्पीड भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। आपको एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो जाता है यार, ज़्यादा प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन याद हो जाते हैं, सॉल्यूशंस याद हो जाते हैं कि यार इस क्वेश्चन का तो ये आंसर होगा। छोटी क्लास में हो कर लो यार, बड़ी क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। देखो यार, ये एग्जाम्पल जैसे ही क्वेश्चन आ गया है। एक डोर है 2 बाय 1 मीटर का है, उसकी 2 मीटर लेंथ है और 1 मीटर उसकी ब्रेथ है। वो एक वॉल पर है। वॉल की डायमेंशन हमें दे रखी है 4.5 मीटर एंड 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। इट रेट ऑफ वाइट वॉशिंग वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। अब हमें पता है, क्या पता है, हम इस एरिया में पेंट कर सकते हैं। भाई मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप जाकर एग्जाम्पल वाली वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखना मस्ट है, ठीक है। तो अब हमें पता है यार, हमें ये वाला एरिया पेंट करना है, तो हमें पता है भाई, तो एरिया ऑफ वॉल विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाएगा 45/10। देखो मैंने क्या करा, यहाँ से डेसिमल हटा दिया तो नीचे 10 लगा दिया, 36/10, जिससे हमारी जो क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेशन हो वो इजी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। तो अब 45 की फिर वही वाली बात, भैया हम मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो भाई बहुत आसान है, कैसे करोगे, 40 + 5 इंटू 30 + 6, 40 की करो 30 से, कितना आया 1200, 40 की करो 6 से 240, 3 की करो 30 से 90, 3 की करो 18, तो ये 1200 + 200 कितना 1400, 1440, 1400 में 50 प्लस करो, 1440 + 60, 1500, 1530 एंड 18, 1548। अब आप चाहे तो यहाँ पे देखो, इनको ऐसे प्लस कर देखो, 1200 + 200, इसका बचा 40, 40 में आप 60 प्लस करो, हो जाएगा 100 + 100, इसमें बचा 30 + 48, ये हो जाएगा 1548। लो जी आंसर आ गया 1548। ये हमारा एरिया ऑफ द वॉल आया, अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक, अब हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ डोर। ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2 × 1 विल बी 2 मीटर। ठीक है जी। अब हमें पता है कि हमें वाइट वॉश करना है किस पे, हमें उस एरिया पर एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। देखो भाई, हम सिर्फ इस एरिया में वाइट वॉशिंग कर सकते हैं, इस एरिया में। अगर मैं डोर के एरिया को माइनस कर दूं उस पूरी दीवार के एरिया से, तो क्या मुझे वो एरिया मिल जाएगा जिसे मुझे वाइट वॉश करना है? बिल्कुल हाँ जी, मिल जाएगा। तो इज इक्वल्स टू एरिया वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, तो इट विल बी 1548/100 माइनस 2/1। ये हो जाएगा 1548 माइनस 200 अपॉन क्या 100, तो ये हो जाएगा 1348/100। तो इतने एरिया में हमें क्या करना है? वाइट वॉशिंग करनी है। अरे भैया मैं ये नहीं निकालना कि कितने एरिया में हमें वाइट वॉशिंग करनी है, हमें तो ये निकालना है खर्चा कितना आएगा। भाई 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना है? 20 रुपीज़।
तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, तो 1348 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू इतने मीटर स्क्वायर के लिए होगा 1348 अपॉन 100 इंटू 20। 10 से 10 गया, उसके बाद ये कर देंगे हम डबल 16 9 और हमारा 6 2, तो 269.6 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो मैंने ऐसे करी भाई, मल्टीप्लाई तो करी आराम से यार, मल्टीप्लाई करके देख लेना। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ज़ीरो डेसिमल हटा दिया, ठीक है, डेसिमल लगा दिया। चलो जी भाई, इस वीडियो का हो चुका है अंत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में 11.2 की। होमवर्क लेते जाओ। होमवर्क में आपको पूरी एक्सरसाइज 11.1 करनी है रिपीट। क्या करनी है, एक्सरसाइज 11.1 रिपीट, और 11.2 करवाऊंगा मैं आपको अगली वीडियो में। और हाँ भाई, अगर आपका कोई फ्रेंड है जो पढ़ रहा है क्लास 7th में, आपके साथ के बहुत सारे दोस्त होंगे जो पढ़ रहे हैं और क्लास में उनको समझ में नहीं आ रहा, मैथ्स में चल के आ रहा है, तो भाई आप ये वीडियो देख सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो, देखो अगर आपका कोई भी डाउट है इस चैप्टर में या फिर कोई और से भी चैप्टर में, आप मुझे उससे कमेंट में लिख दो, ठीक है। मैं कमेंट में आपका डाउट देख लूँगा और वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँगा, ठीक है जी। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, और सबसे एंड में करना सब्सक्राइब, ठीक है भाई साहब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।